क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या प्लान है, कुछ डिटेल्स बताएं हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसा मैं आपका मशकूर हूँ आपके चैनल का, और मैं समझता हूँ कि मेरे दोनों भाई बड़ी फ़हम फ़रासत रखते हैं। हम तो देहातों से उठ के आ जाते हैं, आवाम में होते हैं, और आज आपके प्रोग्राम में हाज़िर हो गए हैं। शाहकोट में था अपनी PP 132 में। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब अपने हल्के का नाम लेते हैं, देहात का नाम टीवी पे लेते हैं, मुझे खुशी आवाम होती के साथ है। तो जो आप कह रहे हैं, देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं। मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ कि हालात मुल्क के माशी लिहाज से या ओवरऑल अच्छे हैं, नहीं हैं अच्छे। हक़ाइक़ यही हैं, और ये हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं कि 2017 में जब मोहम्मद नवाशी को एक इंटरनेशनल ड्रामे की शक्ल में निकालने की प्लानिंग हुई थी, पनामा केसेस आए, वो 356 थे, 400 थे, फिर एक ही फैमिली को टारगेट किया गया, फिर उससे होते होते बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाला गया। ना उससे पहले किसी को निकाला गया, ना अब निकाला गया, और ना रहती दुनिया तक निकाला जाएगा, ये मेरा अंदाज़ा है। अब हमने जो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ शबाशी साहब ने अनाउंसमेंट की है 21 अक्टूबर को, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, हालात में खुशफहमी के शिकार हम ना पहले थे, ना हम आज हैं, ना हमने रहना है। हमने तमाम 90 की दहाई, 93, 96, 12 अक्टूबर 99 और उसके बाद 2017 के हालात को देखा है। सो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2017 में क्या हक़ाइक़ थे, मुल्क आगे चल रहा था। जो 6 जून 2013 को पाकिस्तान के अंदर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, ज़रब दहशतगर्दी अरूज पर थी, तो नवाज शरीफ कैंपेन आप कह रहे थे स्टार्ट हुई, कैंपेन स्टार्ट होगी कि नहीं? नवाज साहब आप कह रहे थे कैंपेन, ये कैंपेन के अंदर ना आधा मिनट जी सब गुजारे ये है भाई, 2016 में तो IMF को खैर बात कह दिया था, और जो इमरान नियाजी ब्रांड को लॉन्च करने वाले थे, फिर 23 में पैरी पड़ के लेके तरक्की बर्दाश्त नहीं थी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को निकालना है। जो हामिद खान ने एक महीना पहले बात की कि कोर्ट में केस आने से पहले नवाज शरीफ को निकालने का फैसला कर लिया गया था, तो फिर जिन लोगों ने फैसला किया था वही आज के हालात के जिम्मेदार हैं। और बांगे दोहल में आप लोग इस बयानिए पे खड़े हैं कि उनका एहतसाब करेंगे? आप लोग साहब को छोड़ें, साहब अल्लाह ने करना है, क्यों छोड़े? ऐसा मैंने कहते हैं यार, मैं ये कहता हूं कि 2017 से लेकर नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, फिर पार्टी की सदारत से फारग किया गया, फिर कलेजा ठंडा नहीं हुआ। तो अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जो नवाज शरीफ साहब ने जो 18 को हमारी पंजाब की मीटिंग थी, उसमें बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें कोई इंतकामी ना हमने कभी पहले लिया था ना अब है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते के रुकावट लोग थे, वो 2 हैं, वो 4 हैं, वो 6 हैं, वो दुनिया में भी जवाब दे, नाम लिए जी, नाम लिए हैं। कौन कौन? बिल्कुल मैं उस स्टेज का हिस्सा था। मुझे पता है सर, तभी तो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पता है कि आप स्टेज का हिस्सा थे। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कौन कौन कुछ साल 1.5 साल पहले भी लिए थे, बताएं तो सही, और आज भूल जाती है आवाम, याद कराएं। और जो नाम लिए हैं वो सरकारी अफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, को हो जाएंगे, को होना है। मैं समझता हूँ सियासतदानों का तो हिसाब होता है, होना चाहिए, लेकिन सबका होना चाहिए यार, ये होना चाहिए सर, नाम बताएं। यही कह सकते सर नाम बताएं, हम यही कह सकते हैं कि सर नाम क्या बताएं, और जो नाम है मेरे तीनों भाइयों के नामों को नहीं पता, लीडर कहते हैं, राणा साहब आगे मेरी बात सुनिए एक मिनट। राणा साहब, आप चाहते हैं राणा साहब पर जो है मेरे भाई एक सिटिंग जस्टिस है, और उन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है। मेरा भाई दलेर आदमी क्या हो गया? जनरल बाजवा साहब जो रिटायर्ड हो गए नहीं, हाजिर का नहीं, हाजिर का, हाजिर जस्टिस का नाम है। मैं समझता हूँ साकिब निसार साहब हैं, और कोई भी हो, और आप भी हैं, एक और भी लिए, एक और भी लिए, एक और नाम भी लिए, एक और भी है, उसके बाद एक और भी होगा, जितने भी होंगे नाम तो लो भाई, नाम तो ले सब। मैंने नाम आपका भी ले दिया है, मैंने जनरल बाजवा मेरा साहब का अच्छा तो अब आप क्या चाहते हैं? मियां हबीब साहब भी जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार, इसलिए मैं करना चाहता हूँ इंसाफ सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए।
और मियां साहब को भी आके केसेस फेस करने और हम आपको किसने कहा हमने फेस नहीं करने? हमने तो भाई कोर्ट से रजू करना है। कोर्ट बेल दे देगी तो ठीक है, कोर्ट नहीं देगी तो जेल में जाएंगे। लिख लें आप, 13 जुलाई 2018 को भी जेल भुगतने से लंदन से आए थे, ना घबराए थे। ये हकीकत है। और 72-74 साल की उम्र में जेल भुगतना, राय साकब साहब, हाँ ये बड़ा खूबसूरत जुमला है वैसे। मोहसिन साहब का जुमला ले लें। मैं उनकी बात सुनूंगा। गुजारिश ये है कि 13 जुलाई 2018 को आए थे ना, मरियम की वालदा बेहोश थी, वो भी आई थी ना, और फिर दोनों बाप बेटे गिरफ्तार, बेटी जेल में थे ना। तो आज भी हम नहीं घबराते, लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए जो मरते मरते मलिक अरशद जाज साहब फरमा गए थे कि क्या किस तरह केसेस का फैसला होगा। फिर वो वीडियो वाली कहानी ये हकायक बड़े वाजे हैं। मैं समझता हूं कि मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमात पहले भी थे, ये थे, आज भी नहीं बढ़ने। मियां साहब, इसका मतलब है कि बड़े मियां साहब और खान साहब इकट्ठे रहेंगे? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल है इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल इकट्ठे रहेंगे। देखिए आप परेशान ना, मैं आपकी परेशानी एक मिनट राय साहब, संजीदा बात है। बात यह है कि अगर मियां साहब ने जेल ही में रहना होता ना तो फिर वो यहाँ से पाकिस्तान जाते ही ना जाते, ठीक है। और अगर उन्होंने वापस आना है ना तो उन्होंने बंदोबस्त करके ना, वरना कोई बहुत खूबसूरत सा मोड़ दे के जो है ना कहानी को नया टच दे दिया जाएगा और मियां साहब पाकिस्तान। मुझे जाती तौर पे मियां साहब लगता है कि वो टच दे दिया गया है। वो टच दे दिया गया, जो नाम लिए गए थे ना, अच्छा, वो टच ही दिया गया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये भी एक आगे चल के अगर इंतखाबात होने हैं तो बयानिया ये भी बनाया जा सकता है, लो जी मियां साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं आने दे रहे। उन्होंने ललकारा था और उस ललकार के जवाब में जो है वो अब उन पर पाबंदी लग गई है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। बहरहाल ये उनके एक तर्जुमान जो है उनका तो स्टेटमेंट आ गई थी ना कि भेजा था बांध के रखेंगे, फैसल बावड़ा साहब की। नहीं, देखिए अगर मियां साहब वापस आते हैं, वो तर्जुमान नहीं है, उसमें अकल नहीं है, वो लोटा है। अच्छा, ये जनरल राय साहब, ये जनरल बार बार जिक्र करते हैं, क्या राणा साहब दिल पे हाथ रख के बताएं, उनके अब भी सूरत का लंदन में बड़ी बैठकों में नहीं बैठे हुए नवाज शरीफ के इर्द गिर्द? जी राणा साहब, राणा साहब को आप अप्रिशिएट इसलिए करें कि देखें राणा साहब ने गिव अप नहीं किया। राणा साहब चाहते तो अपनी सीट 2018 के इलेक्शन में सिक्योर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने अपनी वफादारी का सपोर्ट किया, नजरियाती। लेकिन वो नजरियाती कहाँ 2018 की असेंबली में, पंजाब असेंबली में हमने देखा, कौमी असेंबली में राणा साहब बाखूबी जानते हैं। और ये कहते हैं ना, दिलों के वजीर आजम ता हयात दिलों में रहेंगे। दिलों से निकाल दिया शहबाज शरीफ साहब ने, निकाल दिया नवाज शरीफ साहब को लोगों के दिलों से निकाल दिया है। ये जो कुछ किया है, ये जो भी मीटिंग शीटिंग हो रही है राणा साहब, नहीं उनकी मुस्कुराहट नहीं राणा साहब, देखें हम इनकी वफादारी की दाद देते हैं राय साहब, ये इन्हें भी प्रेशर था 2018 में, जरूर आया होगा, लेकिन ये अपने मौकफ से तो सुबह 12 बजे कॉल आई थी। हाँ जी, और वो नंबर नहीं आ रहा था मेरे मोबाइल में। मेरी तो 6000 की लीड एलसीडी खराब हो गई, खराब हो गया, सिस्टम भी सो गया, उसको आज तक जाग ही नहीं आई। 5 साल गुजर गए। ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जिसको मैंडेट आवाम दे उसको कबूल करना, मुमकिनात जिसका मैंडेट हो उसको कबूल, जिस किसी का भी हो, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके अगले सेगमेंट में हमने इलेक्शन पे बात इलेक्शन पे करनी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। अच्छा राणा साहब, क्या ये दुनिया है ना, पॉलिटिक्स तो वैसे भी पॉसिबिलिटीज का नाम है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। मुमकिनात में से है कि मियां साहब का आना मजीद डिले भी हो जाए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है, 1 मिनट की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 99% आप यकीन करेंगे 99 फिर कंफर्म ही है ना, फिर तो उन्होंने आना है, आना है, पता है। और उन्होंने 21 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, उसकी तैयारी 21 अक्टूबर की मैं ही कर रहा हूं। मैं 3 हल्के से वही तैयारी करके आया हूं। आप यकीन करेंगे, हमने तो वो गाड़ियां शाड़ियां भी बुक करा दी हैं, हमने तो वो कुछ पैसे भी एडवांस दे दिए हैं। मतलब हर हर पीपी से कारकुनों ने जो राणा साहब ना आधा सच बताते हैं, ये इनका आलमी है क्या, वरना ये 2018 की असेंबली में होते क्या, बाद में जिमनी लड़ लेते हैं पूरी बात देखे ना। ये कहते हैं हमने एडवांस पैसे दे दिए हैं वैनों को और बसों को, यानी वर्कर को नहीं दिए। जी राणा साहब, ये वर्कर को तो आपने देने हैं। देखना मैं वर्कर हूं तो मैंने किससे पैसे देने हैं? लीडर है, मुझे किसने पैसे देने हैं? यार खर्चा मर्चा देना पड़ता है। नहीं, शाह कोटो जिन्हें आना है, बिरयानी खानी के गरीब ने आगे बोतल पीवेगा, मियां साहब आप ऐसे करेंगे ना, ज़ाहिर है जो लोग मेरे जुम्मे ड्यूटी लगी है, ननकाने से 2000 लोगों ने आना है। 2000 हमारी 4 पीपी हैं, 2 NA के हल्के हैं, हमने उन लोगों को लाना है। तो जो अब उन्होंने नाश्ता करना है, ननकाना से 2000 पूरे जिले से? जी मैं ननकाने की 36 जिले
हाँ जी 2000 बंदा 72,000 ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ 72,000 यार 72,000 10 ਲੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं मेरा ख्याल है 72,000 की मैं गल नहीं कर रहा 2000 से लेकर निकाले आ रहा है अगर राणा अरशद साहब जो डाई हार्ट यार वो छोटा सा वफादार है हैं वो 2000 ला रहे हैं तो राणा अगू समझो फिर जंज किड्डी होएगी जज ਤੁਹਾਡੇ अगर सिर्फ देखें जज अगर ਤੁਹਾਡੇ सिर्फ अंदाजे तो राणा वसी साहब होएगी 2000 ये तुसी कहते हैं परेशान हो मैं लेकर आ रहा हूँ जाएगा अच्छा चलो अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं जी देखो ना जी एक पीपी को 500 हल्का लोगों का मिनिमम कहा गया है मिनिमम 500 सख्त ऑर्डर है नहीं ऑर्डर नहीं हमारी ड्यूटी जिम्मेदारी ऑर्डर ही होता है ना आप देखना मैं जिले का सदर हूँ ठीक है तो मैंने और हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं ठीक है उन्होंने जिन गाड़ियों पे लाना बड़ी सीधी बात है गाड़ी बुक होगी तो लोग बैठ के आएंगे ना ठीक है हमारा कल्चर है और जो गाड़ी बुक आप पीटीआई थोड़ी के सारे लोग आपने अगर इस्लामाबाद जाना है राय साहब अगर आपके कुछ डेलीगेशन है तो ज़ाहिर को गाड़ी तो बैठ के जाएंगे ना अब हम कहेंगे गाड़ियां सारी आ जाएंगी तो आती नहीं है पीटीआई वाले वैसे एनजी आंदे सर नहीं वो बड़े लोग हैं हम वेकर जलसे में क्यों जी आप आंदे सर अच्छा ये कहते हैं गाड़ियां अगर ट्रांसपोर्टर्स उस दिन हड़ताल कर देते सर अगर खजाना खासा उस दिन क़यामत आ गई अगर क़यामत आ गई तो क्या करेंगे हिसाब देंगे मेरे भाई हिसाब देंगे रोज़े मैशर में अगर क़यामत आ गई तो अगर क़यामत आ गई तो रोज़े मैशर में अब मुझे अगर आधा मिनट देंगे देखिए जी पंजाब के राणा सनाउल्लाह साहब सदर हैं पंजाब के और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और माशाल्लाह आजकल आपका सारा टाइम और मैं कारकुन हूँ मैं भी पंजाब का नायब सदर हूँ नहीं सारा टाइम ही आपका राजा जी 9 डिवीजन में मियां साहब हमने एक सीनियर आदमी को डिवीजन का इंचार्ज लगा दिया ठीक है जैसे लाहौर डिवीजन है तो सऊद मजीद है और उसी तरह एहसन इकबाल साहब साउथ पंजाब से सऊद मजीद साहब तो जी हाँ जी साउथ पंजाब लाहौर डिवीजन लाता है जी बाहर से लगाए हैं ना अच्छा डिवीजन को चेक करेगा वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना जगह से और सरगोदा डिवीजन को एहसन इकबाल साहब हेड लगे हैं नारोवाल से वहां रावलपिंडी डिवीजन के ख्वाजा साद रफीक साहब लगे हैं ठीक है मुल्तान डिवीजन के अवैस लगारी साहब लगे हैं 9 डिवीजनों के 9 सीनियर लोगों को इंचार्ज लगा दिया गया ठीक है उसके बाद हर जिले को एक बाहर से हेड लगा दिया गया ठीक है अब जिला ननकाना है तो राणा तनवीर साहब उसके हेड होंगे ठीक है और उसी तरह मैं समझता हूँ फैसलाबाद है और उसका डॉक्टर फजल सत्तार ये बेचारे वहां जाकर सुपरविजन करेंगे या बंदे इकट्ठे करेंगे नहीं कुछ नहीं करेंगे ये वो हैं जो बंदे इकट्ठे करने में नाकाम है अच्छा क्योंकि अच्छा मेरे भाई ने जो आप कह दिया ना शायद ये अगर आप ये खबर है नहीं मैं देखिए ये खबर ये है ये कहेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैदा नहीं हुए थे हजरत ईसा पैदा हुए थे दोबारा नाम रिपीट करवाएं इस तरफ आ गए रहनुमाओं के दोबारा मैं बोल देता हूं सऊद मजीद साहब एहसन इकबाल साहब अवैस लगारी साहब राणा तनवीर साहब साद रफीक हां जी साद रफीक साहब की लगाई ना ड्यूटी लाहौर डिवीजन की लेकिन वो कहते हैं कि चेक करना है ना क्योंकि इसलिए और यार चेक करा भाईजान ये वो हैं कि जिनके कहने पे 10 बंदे ना निकले नून लीग के